Hello students of class 6A and B both of your subject science and your chapter 7 getting to know plants पौधों को जानिए पार्ट 2 बिकॉज पार्ट 1 में हमने आपको स्टीम तक एक्सप्लेन किया था तने जो आपने पढ़ाया गया था उस तक एक्सप्लेन किया गया था। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा तो क्या है लीफ। ठीक है, आज हम लीफ के पार्टीशंस के बारे में बातें करेंगे। देखिए लीव्स जो होते हैं हमारी उसमें काफी सारे पार्टीशंस होते हैं और इन पार्टीशंस में क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, स्टीम होता है। ये क्या है यहाँ पे, ये स्टीम, जिसको क्या बोलते हैं हम, तना बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, तना बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में स्टीम। एंड देन इसके बाद हमारा क्या होता है, देखिए स्टीम हमारा होने के बाद अब ये तो पार्टिकल स्टीम हो गया जिससे जुड़ा हुआ था। एंड देन ये जो मिड पॉइंट होता है, जो मिडिल में जुड़ा होता है, मिडिल में थोड़ी सी जगह होती है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हिंदी में बोलते हैं हम पर्णवृत्त। इसको हिंदी में बोलते हैं हम पर्णवृत्त, ठीक है ना। और इंग्लिश में बोलते हैं पेट्यूलिया, ठीक है ना, PETIOLE, PETIOLE, ठीक है ना, पर्ट्यूल, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको हिंदी में क्या, पर्णवृत्त बोलते हैं। दिस इज योर सेकेंड टाइप। फर्स्ट इज तना एंड सेकेंड जो मिड पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, पर्णवृत्त हिंदी में और पेट्यूल इंग्लिश में। एंड देन इसके बाद आपका ये पार्टीशन आता है। देखिए इसमें कुछ कट से होते हैं, ये कट से होते हैं, इनमें मिड पॉइंट होते हैं। अब ये जो इसमें पार्टीशन में क्या होता है, देखिए इसको बोलते हैं फलक, ठीक है, फलक बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैमिना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैमिना, LAMINA, लैमिना, ठीक है ना। तो इसको हिंदी में फलक बोलते हैं, क्योंकि दोनों एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं हम, आपको हिंदी में पता होना चाहिए और इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। तो ये डिस्कशन होता है हमारे किसके बारे में, लीफ के बारे में। आप क्लियर हो गए होंगे भाई। अब हर पेड़ में क्या होती है, लीफ होती है सिंपली। और लीफ में क्या होता है कि लीफ में उसके देखिए तने से वो जुड़ा होता है, स्टेम से हर पेड़ जो के पत्ता जुड़ा होता है। एंड देन उसके बीच में एक मिड पॉइंट जो छोटी सी पतली सी धारा होती है, जैसे पत्ती जुड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, पर्णवृत्त बोलते हैं। एंड देन इसके बाद इसका जो नेक्स्ट ये पार्टीशन होता है ये वाला, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, लैमिना, जिसको हम बोलते हैं फलक। ठीक, ये डिस्कशन होता है। अब इसके बाद हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। हम एक्सपेरिमेंट में करना चाहें तो इसका एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखिए आपसे बहुत सारे आप फोटो कॉपी बनाते होंगे, प्रिंट बनाते होंगे, क्या करते होंगे, कॉइन लेते होंगे, पेज के नीचे रखोगे और उसको ऊपर पेंसिल से शेड करोगे, तो आप क्या देखते होगे, जो कॉइन के ऊपर बना हुआ सिंबल था वो किस पे बन जाता है, आपके पेज पर बन जाता है। सिमिलरली आपको क्या लेने हैं, लीफ लेनी है। लीफ को क्या करना है, पेज के नीचे दबाना है और उसको शेड करेंगे आप, ठीक है। जब उसको शेड करेंगे तो शेड करने के बाद उसमें कुछ जो बन के आएंगे, उसमें सिरा भी बन के आएंगी उसकी, ठीक है ना। उसके बाद सिरा विन्यास भी बन के आएंगे, उसमें जाली जाली सी बन के आएंगी, जिसको जालिका रूपी बोलते हैं आप, ठीक है ना। उसमें सामान्य सिरा विन्यास भी होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये सिस्टम जो है आपके बन गए होंगे। तो अब इसमें देखते हैं आप, जब इसका आप शैडो निकालेंगे, तो शैडो आप निकालेंगे तो अब आप क्या करें, इसके ऊपर एक, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ जरा थोड़ा सा और, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इतना मैंने पार्टीशन लिया और इसके बाद मैंने इसके ऊपर क्या किया, एक पेज रखा ऊपर, और पेज रखने के बाद इसको क्या कर दिया, ये पेज मैंने ऊपर रखा तो इसमें क्या है, शैडो कर दिया, हल्का हल्का क्या कर दिया मैंने, इस पे पेंसिल से शैडो कर दिया। तो शैडो करने के बाद क्या होगा, जो अंदर वाला पार्टीशन होगा इसके क्या है, पेज के ऊपर छपना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये जो बीच के हैं ये क्या है, ये जालिका हो जाएंगी, ठीक है ना, सिरा हो जाएंगी, इसमें सिरा बन जाएंगी, जो ये धारा बनेंगी सिरा बन जाएंगी, ठीक है ना। इसमें बीच वाले पॉइंट भी होंगे, ये क्या है, ये मोटी लाइन होगी, ठीक है ना, सिरा बन जाएगी, लीफ विन्यास। इसके बाद जालिका रूपी होगी, जालिका रूपी हो जाएगा इसका, ठीक है। समांतर सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास, तो समांतर सिरा का विन्यास, विन्यास जो होगा वो समांतर बनेगा, ठीक है ना। ये प्रोसेस जो है वो आप
खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप अपने आसपास में जाएं, कोई भी पेड़ से लीफ तोड़कर लाएं और लीफ को क्या करें, पेज के नीचे दबाएं और उसको क्या करें, सेड करें पेंसिल से। जैसे आप क्लास में सेड करते हैं पिक्चर बनाने के लिए, उस तरीके से आप सेड करें। एंड देन इसके बाद आप क्या देखते हैं कि वो जो लीफ होगा उसका जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज, सम पॉइंट्स लेफ्ट कुछ रह सकते हैं, लेकिन एज इट इज वो क्या होगा, पेज के ऊपर बन जाएगा। तो वो शैडो आप आराम से उसको सीन कर सकते हैं और उसको पहचान भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स की जो है एबिलिटी सभी प्लांट्स की डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो यदि आप लेके आते हैं और बनाते हैं उसको तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। एंड देन नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं इसके। ये हमारा लीफ जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है और कितने कारगर होता है, हमारे किस किस काम में कैसे कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। देखिए आप सिरा है, हमने कल एक आपको स्टीम के बारे में एक्सप्लेन किया था। स्टीम को क्या किया था, हमने नीचे से कट किया था और कट करने के बाद वाटर में डाला था, और वाटर के बाद क्या देखा था हमने देखा था कि उसकी जो वाटर रेड पार्टिकल्स जो थे उसमें क्या थे, उसकी स्टीम में आ गए थे। जो अगर हम उसको कट करके देखते तो उसमें क्या क्या थे, जो बताया था हमने छोटा छोटा बीकर में, तो उसमें क्या थे, छोटे 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 रेड पार्टीशंस आ गए थे। चाहे आप रेड लें चाहे आप ब्लू लें, ठीक है ना, बहुत ऑफ पार्टिकल्स। वो तो कलर के ऊपर इफेक्ट करेगा, जैसा कलर होगा वैसे ही उसमें पार्टीशन जो है वो प्रेजेंट होने वाला है। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, ये आपका लीफ आपको एक्सप्लेन हुआ, इसके एग्जांपल आपको मैंने भी एक और बताया। चलो इसके बाद एक और एग्जांपल इसी के लीफ के ऊपर लेते हैं। देखिए अगर हम क्या करें कि अगला टॉपिक लेने से पहले अगर आप पीछे वाले टॉपिक का अगर याद रहेगा जितना आपका, उतना ही आपको क्या होगा, क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, कोई भी एक पत्ती लेते हैं हम, ठीक है ना, जस्ट गुआवा लीफ ले लेते हैं। तो गुआवा लीफ में आप देखते होंगे एक पत्ती, जो एक पत्ती होती है उसमें बहुत सारे पत्ते लगे हुए होते हैं। लीफ जो होती है ये क्या, बीच वाली लीफ, ठीक है ना, जो लगे होते हैं, और इसमें क्या है, छोटे छोटे पत्ते से लगे होते हैं इस तरीके से। अच्छा क्लियर है, ये आपका यहां से हमने कट किया और इसको बना लिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इसके अप साइड में इतने पार्टीशन में पॉलिथीन लें, पॉलिथीन, और पॉलिथीन बैग को क्या करें हम इतने पार्टीशन के अंदर, देखिए हमने पॉलिथीन में इसको क्या है, बंद कर दिया, ठीक है। जो पॉलिथीन जो आप लेंगे वो कैसी होनी चाहिए, वो पारदर्शी होनी चाहिए। पारदर्शी क्या चीज है, देखिए पारदर्शी वो चीज होते हैं जिनमें हम पार देख सकते हो, ठीक है ना, आर पार हमें दिख सकता हो, पारदर्शी होता है। पारदर्शी क्या होती है, जिनका आर पार हम नहीं देख सकते। या बीच में ये एक चीज और एक्सप्लेन कर सकते हैं हम कि पारदर्शी, देखिए कोई भी चीज है जिसमें हम बीच में लगाएं और देखें तो उससे दूसरी तरफ हमें चमक जाए, वो पारदर्शी है। अब ऐसी चीजें जिनको बीच में आए और उसके बाद उसके आगे वाली चीज है वो हमें ना चमके, तो क्या होगी, अपारदर्शी होगी। अब अपारदर्शी में जैसे आप ले सकते हैं, वॉल होती है, दीवार में क्या है, हम इधर से देखें तो दूसरी तरफ क्या पार चमकता है, नहीं चमकता है। पॉलिथीन होती है, पॉलिथीन में इधर से देखें तो दूसरी तरफ चमक जाता है। बोतल होती है, बोतल में दूसरी तरफ चमक जाता है। जो क्लियर बोतल होती है, जो व्हाइट लेयर है जिनकी साफ होती है। इसके अलावा आप देखते हैं घर में, अब देखिए हमने ग्लासेस लगा रखे हैं, ग्लास में क्या है, इसमें बीच में क्या है, कांच लगा हुआ है। अब कांच में क्या है, हम देख रहे हैं कि कांच बीच में लगा होने के बाद भी हम क्या है, आर पार देख सकते हैं। तो ये कैसे चीज हो जाएंगी, पारदर्शी चीज हो जाएंगी। पारदर्शी और पारदर्शी में आपको डिफरेंस जो है वो यहाँ पता चल गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पॉइंट देखते हैं। देखिए ये पॉलिथीन अगर बैग हम लगा देते हैं तो इसमें क्या करते हैं, कुछ समय के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं। जैसी पॉलिथीन है थी और ये हमने तना लिया था, वैसे ही हम इस चीज को छोड़ दें तो उसमें कुछ समय के बाद हम क्या देखते हैं कि पॉलिथीन के अंदर जो होगा, सम वाटर ड्रॉपलेट जो होंगी, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वाटर के यहाँ प्रेजेंटेबल रहेंगी। ऐसा क्या होगा कि ड्रॉपलेट जो होंगे यहाँ प्रेजेंट रहेंगी, बट आप देखते हैं कि एक वाष्पोत्सर्जन, ठीक है ना, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, ट्रीज जो है क्या है, वो ट्रांसपिरेशन करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। हवा हमारे, ध्यान रहे कि हवा में जो वाटर के पार्टीशंस आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ, ये समझ लीजिए, पेड़ आपकी मदद बहुत ज्यादा करते हैं इस चीज में। अगर वाटर में जो एयर है उसमें वाटर की प्रेजेंटेशन जो है वो पेड़ों की वजह से होती है। इनमें से क्या होता है,
ये ऑब्जर्व करते हैं अर्थ से वाटर को, एंड वाटर को फिर क्या रिलीव करते हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, जब सनराइज होती है तो इनसे भी वाटर ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये क्या है, वाटर को ऑब्जर्व करता है। अगर इसी का सबसे बड़ा रीजन होता है, इसलिए कहा जाता है जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ही बारिश जो है उसकी एबिलिटी ज्यादा होगी। आप देखते हैं अब क्या होता है टाइमिंग के अकॉर्डिंग कि आपका जो बारिश है वो अनटाइम टेबल हो गई है। अनटाइम टेबल मतलब जिसका कोई टाइमिंग नहीं है। क्यों टाइमिंग नहीं है, इसका रीजन है कि टाइमिंग इसलिए नहीं है उसका कि अब क्या है, प्लांटिंग जो है वो कम हो रही है और अनएक्साइड एक्टिविटीज जो है, कार्बन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, गर्मी ज्यादा हो रही है, कार्बन की वजह से गर्मी ज्यादा हो रही है, और तो इसकी वजह से जो कम होते जा रहे हैं इसकी वजह से भी गर्मी हो रही है। ठीक है ना, तो ये चीजें दोनों समझनी चाहिए। अच्छा, हम दोबारा अपने पॉइंट पर आते हैं। आपको एक्सप्लेन होना जरूरी है। जिन चीजों के बारे में वो बीच में आती है उनको हम साथ के साथ एक्सप्लेन भी करते हैं, जो आपको कोई डाउट ना रहे, फिर भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, बात उत्सर्जन आप समझ रहे होंगे, तो इसमें क्या होंगे, ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट जितने भी आपको बताए जा रहे हैं वे उन एक्सपेरिमेंट को आप सिंपल एक्सपेरिमेंट है वो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है ना। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, अब आपने क्या किया, स्टेम का नया टॉपिक कर लिया, सॉरी लीफ का नया टॉपिक आपने तैयार कर लिया। अब लीफ के बाद एक प्रोसेसिंग होता है जिसको आप बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस को प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या करेंगे अब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हम देखते हैं कि हम एक आपकी लीफ लेते हैं। ठीक है, एक बीकर लेते हैं, एक बीकर लिया। ठीक है, अब बीकर में क्या किया हमने, इस बीकर में क्या है, एक पत्ते को डाल दिया और उसमें क्या है, पहले से बिलियन है, बिलियन मतलब पदार्थ, उसमें पहले से पदार्थ उपस्थित है। अब इसमें क्या करेंगे, जब हम इसको हीट करेंगे, जब हम इसको हीट करेंगे नीचे से, तो हीट करने के बाद क्या होगा, ये जो आपकी लीफ होगी ये कैसी होगी, पहले तो स्टार्टिंग में ग्रीन होगी। ठीक है, ग्रीन रहेगी। इसको जब उसमें एसिड में डाल देंगे, लिक्विड में डाल देंगे, तो लिक्विड को जब तक गर्म करना है आपको, जब तक इसका कलर जो है वो फेड ना हो जाए, कलर बदला ना हो जाए। ठीक है, तो कुछ समय के बाद इसको क्या करेंगे, निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, जब ये इसकी पत्ता का कलर कैसे हो जाएगा, बैंगनी कलर का हो जाएगा। ठीक है ना, और ये बिलियन किस चीज का होगा, ये जो बिलियन होगा ये किस चीज का होगा, ये बिलियन होगा आपका आयोडीन बिलियन। ठीक है, आयोडीन बिलियन की वजह से क्या है, जो स्टीम होगी आपकी कैसी हो जाएगी, बैंगनी रंग की हो जाएगी। ग्रीन पहले कैसी थी, ग्रीन थी, पहले कैसी थी, हरी थी पहले जो थी, फिर उसके बाद जब हीटिंग हो गई तो इसके बाद कैसी रह जाएगी, बैंगनी रह जाएगी। ठीक है ना, फिर बैंगनी हो जाएगी। तो ये प्रोसेसिंग क्या होगा, हमने आपको देखा कि लीफ को क्या हीट किया गया तो किसमें कन्वर्ट हो गई, वो बैंगनी कलर में कन्वर्ट हो गई। इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब आपके अगला ये आपका आज एक टॉपिक खत्म होता है जो है आपका क्या, लीफ। ठीक है, लीफ के बाद अगर अब डे बाय डे हम नेक्स्ट एक एक टॉपिक डेली लेके चलेंगे जो आपकी भी अच्छी तरीके से समझ में आए और आप समझ भी सकें। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट डे चलेगा, और इस टॉपिक को आप जो भी आपके डाउट होते हैं आप बुक को रीड करें, आपके पास चैप्टर पहुंचा दिए, पहले हमने पीडीएफ डाली है, आप रीड करेंगे, जो भी डाउट आपका हो वो हमें आप डायरेक्ट जिस समय आपका पीरियड होगा उस समय आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में अच्छा आया हो आपके, तो चैनल है हमारा स्कूल का, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक जानकारी के लिए आपकी क्या है वो अपडेट आपको मिलती रहेंगी, कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी, आप चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं।